Welcome back students. Once again a very warm welcome to all of you. मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में जो शेयर किया था उसके अंदर हमने अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, बट जैसे अदर सब्जेक्ट में हुआ है वैसे ही आईटी में भी थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस हुआ है। सीबीएसई ने रिवाइज्ड सिलेबस निकाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट इज़ पार्ट ए, पार्ट सी एंड पार्ट डी इज़ एज इट इज़ सेम, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, आपका पोर्टफोलियो, फाइल सब कुछ सेम बनेगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि आपका पार्ट ए है वो भी बिल्कुल सेम रहेगा, बट पार्ट बी जो कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। यू कैन सी दैट नाउ यू हैव 4 यूनिट इन पार्ट बी, जिसमें से हम एक यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो नाउ as per the CBSE or as per the revised syllabus, your unit 1 is your digital documentation, second is electronic spreadsheet, third is your database management system, and fourth is your web application and security. So in the month of May हम लोग complete कर चुके हैं web application and security, और मैंने ऑलरेडी सारे टॉपिक चेक कर लिए हैं। आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, आपका पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो चुका है, कोई भी एक टॉपिक नहीं बचा है, ठीक है। बट थोड़ा सा चेंजेस ये है कि आपका यूनिट 1 ना होकर ये यूनिट 4 है, ठीक है। सो यू कैन मेक द चेंजेस, आप उसे यूनिट 4 कर दीजिए। सो एज़ पर मी आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ऑफ पार्ट बी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट 1, digital documentation. So as per the new syllabus your unit 1 is digital documentation. So बहुत simple chapter है, it is simply a word processing जो हम करते हैं, हम कर चुके हैं। उसके कुछ points हैं जो हमें cover करने हैं practical basis पे भी और theoretical basis पे। So without any further ado, let's get started with our chapter digital documentation. According to the new syllabus prescribed by the CBSE, your first chapter is digital documentation advanced level, और जैसा हमने previous chapter को पढ़ा था dividing into sections, इस chapter को भी हम 5 section में divide कर सकते हैं। and the very first section हम लोग पढ़ेंगे आज, जो कि है create and apply styles in the document, ठीक है। and before getting to this, let me tell you what exactly digital documentation is. कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर हम कंप्यूटर के थ्रू या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू बनाते हैं उसे हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। आजकल तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, ओपन ऑफिस हमारे पास अवेलेबल होता था विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज़ द रीज़न हम उसे ओपन ऑफिस कहते हैं। हमें सिंपली साइट पर जाना है और उसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, तो दैट इज़ ओपन ऑफिस हम कहते हैं। तो चैप्टर को डिस्कस करने से पहले, किसी भी प्रैक्टिकल टॉपिक को लेने से पहले हम लोग देखेंगे कि हम कैसे ओपन ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। सो लेट्स सी। To install OpenOffice, you have to open any web browser available in your computer system. So go to the site that is www.openoffice.org. I'll repeat for you, that is www.openoffice.org. So you can see many links, but you have to select Apache OpenOffice. So it is an official site. Once you click Apache OpenOffice, you will redirect to a page that is, you can see 2 options there, download full installation. So we have to select download full installation. Before selecting this option, you have to just submit your operating system, language and version. So operating system मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ सेलेक्ट करूँगी। आपके सिस्टम का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको वो सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, वर्जन सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन डाउनलोड फुल इंस्टॉलेशन। Once you click this, a page will open, a dialog box will appear in which जैसे हम नॉर्मली किसी सॉफ्टवेयर को अपलोड करते हैं तो अपने पास ऑप्शन आता है
next, next, next and लास्ट में finish. So you have to click all the next and then लास्ट में finish क्लिक करके इंस्टॉल करना है. जैसे आप इसे करेंगे तो आपका ओपन ऑफिस का आइकन आपके डेस्कटॉप पर ब्लिंक होगा. जस्ट डबल क्लिक इट एंड ओपन द पेज. For the very first time when you open this software, it will look like this. So there are many options available. Since we are talking about digital documentation, so we have to select text document option. Once you click text document, the window of text document will open. It is just same as the Word page with all the same tools like file, edit, view, format, cut, copy, paste and many more. So we will learn in this chapter that how we can use some of the styles and some of the options available. So basically digital documentation is simply a text document which is prepared digitally using all these tools. It may be a letter, paragraph or any other document. Let's start our first section, create and apply styles in document. So what exactly style means? A style is a set of format that you can apply to selected text, pages, frames and other elements in your document to quickly change their appearance. That means जब भी हमें किसी टेक्स्ट पे या किसी फ्रेम पे या किसी पेजेस पे कोई भी चेंजेस करना है तो हमें सिंपली फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करना है तो हमें साइज़ सेलेक्ट करना पड़ता है. फेस चेंज करना है तो फेस का ऑप्शन हमारे पास है, उसे सेलेक्ट करना पड़ता है. हम उसे बोल्ड बनाना चाहते हैं तो बोल्ड हमारे पास ऑप्शन है. इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक हमारे पास ऑप्शन है. या कोई और प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है तो हमें मैनुअली सबको जाके चेंज करना पड़ता है. किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और हमने ये प्रॉपर्टीज़ चेंज करी. बट यही सारी प्रॉपर्टीज़ अगर मुझे किसी और टेक्स्ट पे जो कि मेरे पेज में है चेंज करना हो तो वापस मैं एक एक चीज़ों को चेंज ना कर मैं क्या करूँगी, मैं एक स्टाइल बना दूँगी. स्टाइल मतलब जो जो चेंजेस मैंने किया, दैट मीन्स मैंने फेस चेंज किया, मैंने कोई पर्टिकुलर साइज़ ले लिया, कोई और प्रॉपर्टीज़ मैंने किसी टेक्स्ट के लिए चेंज किया तो उसको मैंने किसी स्टाइल में कन्वर्ट करके सेव कर लिया. तो जब मुझे किसी और टेक्स्ट पर मुझे वो अप्लाई करना है तो मैं क्विकली जाकर उस स्टाइल को सिलेक्ट करूँगी और अप्लाई कर दूँगी. तो इससे इस प्रॉपर्टी को या इस फॉर्मेट को हम क्या कह सकते हैं, स्टाइल कह सकते हैं. तो हम दैट मीन्स हम लोग खुद के भी स्टाइल को सेट कर सकते हैं या खुद के फॉर्मेट को भी हम सेट कर सकते हैं जिसे हम इन अदर वर्ड स्टाइल कहते हैं. So in OpenOffice we have the following style, that is paragraph style, character style, frame style, page style और list style. So list style वो है जो whenever you use any listing in your text document then we can use list style. मतलब हम 1 2 3 या ABCD के फॉर्म पे अगर कुछ टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में तो उसके ऊपर हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं वो भी हम लिस्ट स्टाइल में कवर करेंगे. सो इन सेक्शन 1 द फर्स्ट पॉइंट इज़ लिस्ट स्टाइल कैटेगरीज, सेलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये स्टाइल हमें मिलेगा कहाँ पे या हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं. सो मेरे पास फर्स्ट तरीका है, सबसे पहले हम जो भी सॉफ्टवेयर है ओपन ऑफिस का ओपन करेंगे और ऊपर टूल्स के अंदर मेरे पास फॉर्मेटिंग टूल्स है. फॉर्मेटिंग टूल्स में मेरे पास एक ऑप्शन है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग. या तो मैं उसे क्लिक करूं तो जैसे मैं उसे क्लिक करती हूँ एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा या फिर इसका एक शॉर्टकट की भी होता है, दैट इज़ F11. तो वंस यू क्लिक F11 यूजिंग कीबोर्ड तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसके अंदर देयर आर मैनी स्टाइल्स अवेलेबल और यू कैन सेट भी कर सकते हो आप अपने स्टाइल को. वो हम बाद में सीखेंगे. पहले हम जो भी हमने ऑलरेडी सेट करा हुआ है उसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा तरीका ये होता है कि
ऊपर मेन्यू बार में आपके पास ऑप्शन है फॉर्मेट. सो यू कैन सी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट दैट इज़ फॉर्मेट. वंस यू क्लिक फॉर्मेट तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग वाला. यू कैन सी शॉर्टकट की भी है F11. सो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो. सो मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको बताए कि आप स्टाइल कैसे एक्सेस कर सकते हो. दैट इज़ या तो फॉर्मेटिंग टूल्स में क्लिक करो, वहाँ पे आपको स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप कीबोर्ड की हेल्प से F11 शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेन्यू बार में फॉर्मेट क्लिक करके स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं. सो इट्स वेरी सिंपल. वंस यू क्लिक स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स है. पहला आपका पैराग्राफ स्टाइल है, सेकंड इज़ योर कैरेक्टर स्टाइल, थर्ड इज़ योर फ्रेम स्टाइल, फोर्थ इज़ योर पेज स्टाइल एंड फिफ्थ इज़ योर लिस्ट स्टाइल. सो इनमें से कोई भी स्टाइल आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप जिस ऑब्जेक्ट पे या जिस भी टेक्स्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो उसे आप पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर जो ऑप्शन आपको चाहिए, जो स्टाइल आपको चाहिए, आप उसे सेलेक्ट करेंगे. सो इट्स वेरी सिंपल. सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था कि आप एक्सेस कैसे कर सकते हो स्टाइल को. सो लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दैट. So here I am selecting Hello Student 1 and using different style. So जैसे जैसे मैं जो भी अप्लाई करती जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे 2-3 अप्लाई किया, तो जैसे जैसे अप्लाई कर रही हूँ वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जा रही है. तो हर स्टाइल में कोई ना कोई डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है सेट है. किसी का एरियल, किसी का फेस, किसी का साइज़, कोई बोल्ड है, कोई इटैलिक है. तो इस तरीके से मैं डायरेक्टली अपना टेक्स्ट जो है सेलेक्ट करूँगी और कोई जो भी स्टाइल अवेलेबल है उसे मैं क्लिक करूँगी, तो आई कैन अप्लाई दैट स्टाइल टू माय टेक्स्ट. So our next point is use fill format to apply a style to many different areas quickly. So fill format हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे. सो सेम ओपन ऑफिस में हम गए तो हमारे पास उस डायलॉग बॉक्स में एक ऑप्शन है फिल फॉर्मेट. ठीक है, फिल फॉर्मेट ऑप्शन अप्लाई करने के लिए हमें जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे हेडिंग 3 ले लिया. तो हेडिंग 3 का सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर सेट है. तो मैंने सेलेक्ट किया हेलो स्टूडेंट 3, देन हेडिंग 3. तो हेडिंग 3 पे यहाँ पे आप ऊपर प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं कि एरियल है, बोल्ड है, इसका अलाइन भी सेट है और 14 साइज़ है. ठीक है, तो सेम जो है वो मेरे हेलो स्टूडेंट 3 में सेट हो गया. बट अब यही हेलो स्टूडेंट 3 पे जो हेडिंग 3 सेट हुआ है वही मुझे अपने पूरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कई जगह पे बार बार अप्लाई करना है. तो बार बार मैं सारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूं और फिर मैं सिलेक्ट करूं तो मेरा बहुत सारा एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है. तो मेरे पास ये ऑप्शन है फिल फॉर्मेट. तो जैसे ही मैंने फिल फॉर्मेट किया तो ये बिल्कुल पेंटर की तरह इसका आइकन बन गया है स्क्रीन पर. अब जस्ट सिंपली मुझे जिस भी उस फॉर्मेट को अप्लाई करना है, जिस भी टेक्स्ट पे, उस पर मुझे इस कर्सर को मूव कराना पड़ेगा. तो मैंने IT 402 पे अप्लाई किया. नाउ आई एम सेलेक्टिंग इन हेलो स्टूडेंट 3. तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों का जो प्रॉपर्टीज़ है वो अभी सेम हो गया है. दैट इज़ एरियल, बोल्ड, 14 साइज़ है और अलाइन उसका सेट है. ठीक है, सो इस तरीके से मैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट पे, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे मैं सेम अप्लाई कर सकती हूँ. इससे मुझे बार बार क्लिक करना नहीं पड़ेगा, सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, बट मुझे जहाँ अप्लाई करना है वहाँ पे मैं उसे सिलेक्ट कर सकती हूँ. तो ये जस्ट ऐसे ही वर्क करेगा जैसे कि मेरा फॉर्मेट प्रिंटर वर्क करता है MS वर्ड में. So let's move to the third point, that is create and update new style from a selection. That means हम खुद के स्टाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं. So यहाँ पे मेरा हेलो स्टूडेंट 2 सिलेक्टेड है. उसको मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूँगी कि मुझे कौन सा फेस या कौन सा टाइप चाहिए मेरे फ़ॉन्ट का.
तो मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हेलो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने उसकी फ़ेस को सेलेक्ट कर लिया और उसके साइज़ मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, मैं कर लेती हूँ 28। देन मैंने इसे बोल्ड भी रखा और इटैलिक भी रखा। तो अब जो मेरा प्रॉपर्टीज़ जो हेलो स्टूडेंट 2 में सेलेक्टेड है, मैं चाहती हूँ कि इसी प्रॉपर्टीज़ को मैं एक स्टाइल एक स्टाइल क्रिएट कर लूँ, ताकि जब भी मुझे कभी दूसरे में यूज़ करना हो तो मेरे को डायरेक्टली उसे क्लिक करना पड़े। तो मेरे पास एक ऑप्शन है न्यू स्टाइल। तो जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, हेलो स्टूडेंट 2 सेलेक्टेड है और मैंने इस स्टाइल को जो इसमें सेट है उसको एक नेम दे दिया, दैट इज़ XYZ। ओके प्रेस किया तो नाउ यू कैन सी उस डायलॉग बॉक्स में मेरे पास XYZ करके एक स्टाइल आ चुका है, जो कि सेम क्या है जो मैंने सेट किया था अभी 28 साइज़, इसका फेस, इटैलिक, बोल्ड, जो हेलो स्टूडेंट 2 में सिलेक्टेड है, ठीक है। अब यही मुझे अगर किसी और में अप्लाई करना है तो मैं डायरेक्टली उसे सेलेक्ट करूँगी। हेलो स्टूडेंट 1 में मैंने इसको सेलेक्ट किया और उसे सेम क्लिक करने पर ये सेम साइज़ दोनों का आ गया। तो इस तरीके से मैं अपना खुद का भी एक स्टाइल क्रिएट कर सकती हूँ और इसे मैं अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकती हूँ। फिर अगर मुझे इस फॉर्मेट को अपडेट करना है तो अगेन मेरे पास एक एरो बटन है, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और अपडेट का ऑप्शन मेरे पास है, उसे मैं अपडेट कर दूँगी। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ लोड अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। मतलब मैं 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट में एक ही स्टाइल को कैसे लोड कर सकती हूँ या यूज़ कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक और फाइल बनानी पड़ेगी, दैट इज़ मैंने न्यू फाइल लिया, न्यू प्रोजेक्ट लिया। तो मेरे यहाँ पे एक अनटाइटल्ड 2 करके एक नया फाइल ओपन किया है। अब अगेन जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही मैं एक अपना खुद का स्टाइल क्रिएट करूँगी। तो हेयर आई एम टाइपिंग हेलो स्टूडेंट्स और इस हेलो स्टूडेंट्स पे मैंने कुछ प्रॉपर्टी सेट कर दी। मैंने उसका फ़ॉन्ट फेस जो है सिलेक्ट किया, आई सिलेक्टेड वन फ़ॉन्ट फेस। मैंने इसका साइज़ जो है सेट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बोल्ड किया, ठीक है। अगेन जैसे पहले किया था मैं अभी न्यू स्टाइल क्रिएट करूँगी, इसको मैं नाम दूँगी। पहले मैंने XYZ दिया था, अभी मैं DEF दूँगी और DEF नाम का मेरे पास इस डॉक्यूमेंट पे एक स्टाइल क्रिएट हो गया। अब इसी डॉक्यूमेंट के लिए ये DEF अवेलेबल है, बट अगर मुझे इसे वापस यूज़ करना है किसी मेरे फर्स्ट या सेकंड डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो मैंने इसे सेव कर लिया है। मेरा डॉक्यूमेंट में जाके ये फ़ाइल सेव हो रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्टाइल नाम का एक फ़ाइल बना रही हूँ, ठीक है। स्टाइल नाम का एक फ़ाइल मैंने क्रिएट किया जिसका ODT जो है एक्सटेंशन है। अब मैं इसे पहले वाले फ़ाइल में यूज़ करूँगी। तो हेलो स्टूडेंट 1 मैं सेलेक्ट करूँगी और इसी पे मुझे वो DEF जो है वो यूज़ करना है। तो मैंने सबसे पहले हेलो स्टूडेंट 1 सेलेक्ट किया, एरो बटन पे गई एंड यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है लोड स्टाइल्स। सो वन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स। और मुझे पता है कि मेरे फ़ाइल का नाम है स्टाइल, तो मैं यहाँ पे स्टाइल टाइप करूँगी। डन। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो मेरे पास डायलॉग बॉक्स आया फॉर्मेटिंग वाला, जिसके अंदर DEF वाला ऑप्शन अवेलेबल है। DEF वही वाला है जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था। तो हेलो स्टूडेंट 1 में मैं DEF वाला स्टाइल अप्लाई करूँगी। तो नाउ यू कैन सी ये वही स्टाइल है, ये वही प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे डॉक्यूमेंट 2 में सेट किया था। तो यू कैन चेक कि इन दोनों का साइज़, प्रॉपर्टीज़, एवरीथिंग इज़ सेम। तो ये था मेरा
पॉइंट जिसमें मैं क्या कर रही हूँ कि एक ही डॉक्यूमेंट में दूसरे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी या स्टाइल को लोड कर रही हूँ। So let's move to the last point of this section, that is create a new style using drag and drop method. तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है IT402। सो मैं सबसे पहले जैसे मैं ऑलवेज़ करती थी वैसे ही IT402 को सेट करूँगी। उसका कुछ स्टाइल साइज़ मैंने उसे बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर ली। अब लेफ़्ट बटन यूज़ करके, माउस का यूज़ करके मैं इसे ड्रैग करूँगी डायलॉग बॉक्स की तरफ। जैसे ही मैंने इसे ड्रैग किया तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। अब यहाँ पे मैं इस स्टाइल को जो मैंने सेट किया है एक नाम दे दूँगी। मैंने यहाँ पे दिया S6। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जो मैं पहले क्रिएट कर चुकी हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो ये बिल्कुल एम्प्टी दिखेगा, ठीक है। एंड क्लिक ओके। सो अभी आपके डायलॉग बॉक्स में S6 नाम का एक स्टाइल और क्रिएट हो चुका है। अब मैं सेम स्टाइल हेलो स्टूडेंट पर भी अप्लाई करूँगी। तो आई सेलेक्टेड हेलो स्टूडेंट्स एंड क्लिक्ड S6। तो सेम प्रॉपर्टी जो है मेरी हेलो स्टूडेंट्स में भी अप्लाई हो गई। सो नाउ वी डन विद द पॉइंट्स ऑफ सेक्शन 1। सो इतने इस सेक्शन में सिर्फ यही था स्टाइल्स के बारे में, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।